नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर शहर की जिस प्रकार से आबादी बढ़ी, उसे देखते हुए झज्जर शहर के लोगों की मांग थी कि झज्जर शहर में एक शव वाहन होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए झज्जर के समाज सेवी बिल्लू ढिंगड़ा ने पूर्व मंत्री एवं हमारी झज्जर की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल से मांग रखी। गीता भुक्कल जी ने भी इस समस्या को गंभीरता को देखते हुए तुरंत सीएमओ साहब को फ़ोन किया और एक डिमांड रखी, एक मांग रखी कि झज्जर शहर के लिए रेड क्रॉस या सिविल अस्पताल के द्वारा एक शव वाहन उपलब्ध करवाया जाए, जिसे कि स्वीकार कर लिया गया। इस संबंध में आज हमने पूर्व मंत्री एवं झज्जर की विधायक गीता भुक्कल से बात की। मैडम, जैसे कि हमें सूचना मिली, कल आपने झज्जर शहर के लिए जो एक समस्या थी, शव वाहन नहीं था। शहर की आबादी बढ़ रही है और फैल भी रहा है शहर। इसको देखते हुए आपसे मांग की गई थी कि शहर में एक शव वाहन होना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए और क्या किया है अब तक? देखिए, जैसे कि शहर की ज़रूरतें लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। कल जैसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी थे डॉक्टर अशोक नागपाल जी, उनकी अंत्येष्टि के समय जब ये ज़िक्र आया, सभी साथियों ने ये कहा कि चंदा इकट्ठा करके वो एक शव वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि चंदा इकट्ठा करने की बजाय ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है। तो हमने जिला प्रशासन से बात की है और अतिशीघ्र यहाँ पर जो है सीएसआर के तहत एक शव वाहन की व्यवस्था होगी, उसके बाद एक और व्यवस्था की जाएगी। मैंने उनसे डीसी महोदय से ये भी बात की है, कल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग थी जिसमें कंसर्न मिनिस्टर भी आए हुए थे, कि न केवल एक वाहन बल्कि कोई जो हमारी पुरानी एम्बुलेंस भी हैं, कम से कम 2 तो शहर के रेडियस के लिए अति आवश्यक हैं। और उन्होंने एश्योर किया है कि हफ्ते के अंदर-अंदर जो है इसकी व्यवस्था पूरी तरह से कर दी जाएगी, ताकि जिसका एक अंतिम संस्कार का जो एक अधिकार है, वो सम्मानजनक तरीके से हो जाए और जो है उसमें शव ले जाने में भी जो हमारे नगरवासियों को विशेष तौर से जो दिक्कत आ रही थी, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैडम, कल शाम को आप मंत्री जी आए हुए थे रेस्ट जी। हाउस में, उनसे भी मिले, तो उसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने मांगे रखी हैं? देखिए, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लान की जो कल मीटिंग थी, उसमें हमने ये प्रयास किया कि डिस्ट्रिक्ट प्लान का जो हमारा झज्जर विधानसभा क्षेत्र का हमारा हक है, जो पैसे हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उसमें उनको पूरा राइट मिले। और इसीलिए ही हमने कल वो विशेष तौर से मीटिंग अटेंड करके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मांगें हैं, साथ में विधायक निधि कोष का जो 5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि हर विधानसभा क्षेत्र में दिया जाएगा। तो हमने उसके एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, तो हमने वो भी मांग की है कि आप हमें ये पैसा भी रिलीज़ करें, ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पेंडिंग काम है उनको हम पूरा कर पाएँ। इसके अलावा आदर्श ग्राम योजना इन्होंने शुरू की है, उसमें भी मैंने 5 गाँव में करीबन जो है 50-50 लाख के हिसाब से फंड्स जो है वो देने का हमने काम किया है। तो कल की मीटिंग का औचित्य यही था कि हम लोग इलेक्टेड हैं, ठीक है? हम झज्जर जो हमारा ज़िला है उसमें हम लोग चारों के चारों विपक्ष के विधायक हैं। और विपक्ष के तौर पे भी हमारी ये ज़िम्मेवारी बनती है, हम आवाज़ उठाएँ और हमारे हलके की जो लंबित मांगें हैं, कई जगह पर हमारी धर्मशालाएँ हैं, चौपालें हैं, अधूरी पड़ी थी, गऊ घाट है और इस तरह के कई और सोलर लाइट्स लगाने की बात है, पानी की बात है या कनेक्शंस की बात थी। इस तरह के विषय हैं जो स्कूल की चारदीवारी का पैसा नहीं आ रहा था, या मिट्टी भरत का है, या कुछ पहले भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं पुराने हमारे स्कूलों की जो कि टूट गई थी, उसके लिए भी हमने करोड़ों रुपए की राशि जो है यहाँ पे जारी करवाने का काम किया है। और विशेष तौर से जो सबसे महत्वपूर्ण और मेरे लिए भी वो महत्वपूर्ण एक विषय है, वो प्रारंभ इंस्टीट्यूट जो हमारा है, वो हमारा एक बहुत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें एडवांस स्टडीज़ के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर बनाया गया। और 2013 से उसकी क्लासेस शुरू हुई, आज तक भी 20 करोड़ रुपया विभाग के पास हमारा पड़ा हुआ है। यहाँ डायरेक्टर जो प्रारंभ है उनके खाते में पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक भी हमारे यहाँ के बच्चों को अपनी बिल्डिंग नहीं मिली थी। और पॉलिटेक्निक के हॉस्टल में चल रहा है, नेहरू कॉलेज के हॉस्टल में चल रहा है और क्लासेस उनकी मॉडल स्कूल में थी। तो डीसी जो हैं एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो हमने उनको यही कहा है, क्योंकि ये मैंने मुद्दा हमारी विधानसभा की पिटीशन कमेटी में भी लगाया हुआ है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक तो पहले जब ये विषय था कि इसको शिफ्ट किया जाएगा, तो हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जब बात की कि भी इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हम लेकर आए हैं, जब आप झज्जर में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आप दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम आप इस संस्था को ना लेके जाएं। तो मैंने उनका धन्यवाद भी किया जब उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से प्रारंभ की बिल्डिंग भी हम झज्जर वासियों को इस साल ही शुरू करके देंगे। धन्यवाद। बिल्लू ढिंगड़ा जी, आप बताएं तो आपके मन में कैसे विचार आया कल के जो आपने मैडम से बात की? कल हमारे अति प्रिय डॉक्टर अशोक नागपाल जी का देहांत हो गया था। तो जिस टाइम हम घर से जाने लगे तो हमारे को शव की व्यवस्था कुछ नहीं मिली।
तो एकदम बड़े उनके घर से और शमशान की दूरी का कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता था। तो एक प्राइवेट वाहन करके हम उनको वहाँ पर शव को शमशान भूमि तक ले गए और वहाँ गए जब मैडम थी, फिर मैडम से हमने डिस्कस करी, भाई ऐसे ऐसे भाई होना चाहिए, भाई हमारे यहाँ एक बड़ा शहर है और एक भी शव का वाहन का कोई प्रबंध नहीं है। तो मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से सुना। मैडम ने वहीं CMO साहब को फ़ोन करा और शाम को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मीटिंग थी और मैडम ने ये हमारे लिए करा, जिसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, तिलकराज जी पूर्व पार्षद हैं आप कैसा कहेंगे? मैडम ने जो वास्तव में जो अब बहुत कितने सालों की हमारी ये मांग थी, तो कल जैसे पूरी हुई है, तो इसके संबंध में क्या कहना है आपने? यही है कि बहन जी ने जो भी कराया बहुत ही अच्छा करा है शहरवासियों के लिए। तो इतना ही कहूँगा, बहन जी हमारे शहर के लिए जब भी कुछ भी करती हैं अच्छा ही करती हैं। हाँ जी अंकल जी। शहर के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू हुआ है मैडम की तरफ से, और हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं सिरे चढ़ पाई। अब एक वाहन जो है भाईचारा इकट्ठी करके वो एकत्रित करके आ रहा है पैसा, तो वो भी लगेगा वाहन के लिए। और जो वाहन मैडम ने हमें रेड क्रॉस से दिलवाई है, ये भी अच्छा प्रयास है। पूरे शहर में भाई वाहन की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा रही है और आगे भी रहेगी, तो बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है। हम मैडम का धन्यवाद करते हैं।